आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं विच इज हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारी फैमिलीज इस चीज को इग्नोर करती है, तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ सेशन ऑन विच आई कैन कवर व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो क्यों चाहिए, और अगर चाहिए तो कितना चाहिए, और अगर आप चाहिए तो क्या क्या चीजें आपको कवर करनी चाहिए खरीदने के पहले, और कैसे आप एक सस्ता ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस सेशन में, तो बने रहिए अंत तक। मैं हूं सलमा सोनी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और फिर चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन रिकॉर्ड करने से पहले मैं सोच रही थी कि ये कौन सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूं जो कि अच्छी तरीके से लोग इग्नोर करते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस को लोग बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें पैसा नहीं बनता है ना। लोगों को तो ज्यादा चाहिए कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हम पैसे बना पाए, बट हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पैसे बनाएं, बट आपको पैसे सेव करने की भी जरूरत है। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ इनकम प्रोटेक्शन। कैसे कैसे ये आपका इनकम प्रोटेक्ट करता है? अज्यूम कीजिए कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज। सो आप एक्चुअली में पूरे एक साल में कितना कमा लेते हैं? 6 लाख। ठीक है, अब इस 6 लाख को सेव करने के लिए तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आपका इनकम ही 50,000 है, मान लीजिए आउट ऑफ 50,000 10,000 आप सेव करते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो एक साल में आप कितना सेव कर पाएंगे? सिर्फ 1,20,000 रुपए। पर अगर इन केस कुछ होता है आपको या आपकी फैमिली मेंबर को और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो आराम से 1,20,000 रुपए का बिल आ जाता है। 1,20,000 तो बेयर मिनिमम आ ही जाता है, और स्पेशली जो आपका केस चल रहा है कोविड वाला, क्योंकि मैंने देखा मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ कोलीग्स, क्लाइंट्स, उन्होंने अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस कवर नहीं था, क्योंकि जो मेडिकल कॉस्ट है ना बहुत ही ज्यादा है, और लकीली उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था तो वो बच गए पैसे खर्चा करने से, जो कि शायद उन्होंने सेव करके रखा होगा, इन्वेस्ट करके रखा होगा। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपके हेल्थ को सिक्योर करता है। आप अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, राइट? हम कार का इंश्योरेंस करते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि अरे बाबा अगर कुछ हो गया तो हमें उसका पैसा मिलेगा, अगर हमारे कार में स्क्रैचेस आ गए, एक्सीडेंट हो गया तो उसको कवर मिलेगा। पर क्या हमारी जिंदगी हमारे कार की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई फील सो यस। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि क्योंकि सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है आपके कार को इंश्योर करने के लिए, तो आप करते हैं, और आपकी लाइफ को इंश्योर करने के लिए, आपके खुद के हेल्थ इंश्योरेंस को हेल्थ को इंश्योर करने के लिए उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, तो आपने इनको अच्छे से इग्नोर कर दिया। तो आपको समझना होगा कि आपका हेल्थ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर ऑल ऑफ अस। वी आर सेल्फ, हमारी फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। जस्ट अज्यूम दैट हमारे फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हमें कितना बुरा लगता है, हमारा पूरा रूटीन ही खराब हो जाता है, राइट? और उसके ऊपर अगर फिनेंशियल स्ट्रेस भी आ जाए कि भाई अब 1 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया, ये कैसे अरेंज हो, तब तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा। इसीलिए अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रॉपरली इंश्योर करें। ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले कहा, इट इज अ इनकम सेविंग प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने इनकम सेव कर रहे हो। आप ऐसा मत सोचना कि अरे इसको लेने से क्या होगा, मेरे को तो वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में आपको कुछ ना हुआ हो तो यू शुड बी हैप्पी कि यू आर हेल्दी, राइट? सो अगर आप क्लेम ना कर पा रहे हो तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि हाँ, हमने प्रोटेक्शन लेके रखा है। दैट इज फॉर बैड डेज, यू हैव प्लान फॉर इट। This is why you need to have your health insurance. So let me go little deeper कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो इन जनरल इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है, आप बोल सकते हैं ऐसा। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो वो लाइफ की सुरक्षा कवच है, नॉट दैट कि लाइफ सेव करता है, बट इन केस ऑफ समथिंग हैपन्स टू पर्सन्स लाइफ, जो कि ब्रेड अर्नर है, जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड करती है, तो वो कैसे इंश्योरेंस फिनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकता है फैमिली को अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपकी फैमिली में आपको या आपकी फैमिली मेंबर को कुछ हो जाता है तो उसमें भी एक्सपेंस आने वाला है, तो फिनेंशियली ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है व्हेन यू नीड मनी, सो दैट यू सेव ऑन द मनी विच यू हैव सेव्ड and you do not spend money which you have saved for some other purpose, right? So this is why it is important to have a insurance, और इसीलिए इंश्योरेंस जो है एक प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब चलिए देखते हैं कि हमें कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो एज अ फैमिली आपके पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसे तो कोई थंब रूल नहीं है, बट आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऑन एन एवरेज यू कैन टेक 6
टाइम्स ऑफ योर मंथली सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 6 टाइम ऑफ इट इज 3 लाख रुपीज। उतना तो आपको पास होना ही चाहिए। आप 3 से 5 लाख तक का डेफिनेटली कवर रखें, ठीक है। सो ये हो गया। मान लीजिए इनकम 1 लाख है तो 1 लाख मतलब 6 लाख तक का कवर होना चाहिए एज अ फैमिली। अगर आप 2 लोग हैं फैमिली में, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो भी चलता है, बट अगर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है, आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी आपने कवर करके रखा है और इनफैक्ट आपको कवर करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको अपना कवर बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट 10 लाख होना चाहिए, बेयर मिनिमम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब चलिए यहाँ पे होता है कि आपकी कंपनी ने आपको कवर करके रखा है, जो कि आपको, आपकी स्पाउस को और आपके 2 बच्चों को, और मे भी 1 बच्चे, राइट। बट आपने अपने पेरेंट्स को भी कवर करके रखा है क्योंकि आपकी कंपनी ये ऑप्शन आपको दे रही है। तो क्या 5 लाख सफिशिएंट है? एक्चुअली नहीं। सो इन दैट केस यू कैन टेक कवर फ्रॉम आउटसाइड एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बेस कवर, रेगुलर कवर, आप सुपर टॉपअप कवर ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा काम तब करता है जब आपके पास पहले से कोई भी बेस पॉलिसी अवेलेबल हो। तो ये सुपर टॉपअप पॉलिसी होता क्या है? सुपर टॉपअप पॉलिसी में बोलते हैं कि उनके पास एक मिनिमम, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिडक्टिबल, ठीक है। तो डिडक्टिबल कोई भी सुपर टॉपअप पॉलिसी में होता है, जिसमें वो बोलते हैं नॉर्मली 5 लाख डिडक्टिबल। मान लीजिए HDFC पॉलिसी है, उसका एक सुपर टॉपअप पॉलिसी है जिसका डिडक्टिबल 5 लाख रुपए है। तो HDFC पॉलिसी बोलती है कि देखिए, आपके अगर बिल 5 लाख से ऊपर हुई हॉस्पिटलाइजेशन बिल, तब मैं आपको ओवर एंड अबव 5 लाख पैसे दे दूंगा क्लेम में। बट अगर कुछ भी 5 लाख के अंदर है तो मैं नहीं दूंगा। वो आप देखिए कि आप कैसे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप शायद पे कर सकते हैं अपने पॉकेट मनी से या आपकी कंपनी कवर से, राइट। सो उसको सुपर टॉपअप वाले कंपनी को बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट 5 लाख किधर से पे कर रहे हैं। और यही एक वजह है क्योंकि सुपर टॉपअप पॉलिसी बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है कि उसको फर्स्ट 5 लाख तो पे नहीं करना पड़ेगा, और नॉर्मली 5 लाख का इतना इजीली कहीं बिल आता नहीं है। इस वजह से ये काफी सस्ता होता है सुपर टॉपअप पॉलिसी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड टॉप अप पॉलिसी। तो आप टॉप अप पॉलिसी के साथ ना जाए, बल्कि आप जाए सुपर टॉप अप पॉलिसी के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका सस्ता ऑप्शन। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सारी फीचर्स आपको देखनी चाहिए जब एक आप इंश्योरेंस पॉलिसी कवर लेते हो। सबसे पहले, व्हाट इज द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी का मान लीजिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 है, तो अगर 100 लोगों ने क्लेम किया है तो 95 लोगों को कंपनी ने पे किया है। अगर 99 है तो इसका मतलब 99 लोगों को कंपनी ने पे किया है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनका काफी कम होता है, जैसे कि मे बी 50%, 60%। इसका मतलब 100 लोगों ने क्लेम किया है बट 60% लोगों को ही एक्चुअली कंपनी ने पे किया है। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ मैक्सिमम क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो दूसरी चीज है कैशलेस। तो क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि नहीं? नॉर्मली अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, बट फिर भी आप डबल चेक करें कि आपकी पॉलिसी जो आप लेने जा रहे हैं उसमें कैशलेस ऑप्शन है कि नहीं। इसका मतलब जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो उस हॉस्पिटल का उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइड अप है कि नहीं। अगर वो टाइड अप है तो एक्चुअली आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी। और अगर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको पहले पे करना पड़ेगा और फिर आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे कि मैंने इतना पे किया है मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो आप अब मुझे इतना क्लेम सेटल कर दीजिए, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड थिंग इज नेटवर्क हॉस्पिटल। तो जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, आप ये देखें कि जो भी हॉस्पिटल टाइड अप है आपकी पॉलिसी से, वो हॉस्पिटल क्या आपके घर के आसपास है। मान लीजिए कि एक्चुअली में बड़े बड़े कंपनीज जो है टाइड अप है, बट वो आपके घर के काफी दूर है, मे बी 40 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। तो क्या वो फिजिबल होगा? नहीं होगा, राइट। आपको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए पक्का से, आप जिससे भी इंश्योरेंस लेने का ले रहे हैं उनसे हेल्प मांग रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी ऑनलाइन जाके ले रहे हैं, तो कृपया करके जाके देखें कि आपके घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल जहाँ पे आप जाना प्रेफर करेंगे इन केस कुछ हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल क्या नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर आती है। अगर आती है तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, अगर नहीं आती है तो फिर आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंसिडर करना है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपकी जो पॉलिसी जो आप लेने वाले हैं उसका कितना दिन कवर होता है। तो नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए अब किसी को हॉस्पिटलाइज होना है तो उसके पहले कोई टेस्ट हो रहा है, उस तरह की जो ट्रीटमेंट हो रही है, उसका जो एक्सपेंस आया है वो कंपनी कवर करती है कि नहीं। तो अगर कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है उसके
पहले 30 डेज में अगर किसी तरह का टेस्ट वगैरह हुआ तो वो वाले एक्सपेंस को भी कवर करेगी। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब डिस्चार्ज के बाद और 60 डेज तक कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मे बी फिजियोथेरेपी हो रही है, उस तरह के एक्सपेंसेस वो कवर करेगी नहीं कि या नहीं करेगी, वो चीज़ आपको कंसिडर करना है। फिर आप ये देखिए कि क्या उस पॉलिसी में कोपे का ऑप्शन है। तो कोपे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपका जो भी क्लेम आएगा मैं इतना परसेंटेज पे करूंगा और आपको इतना पे करना है। तो आप ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ना ऑप्ट करें। कोई भी पॉलिसी जो आपको कोपे का ऑप्शन दे रही है कि 20% मैं पे करूँ, 80% आप, या अदरवाइज इस तरह का ऑप्शन कंप्लीटली ना ले। ऐसा वाला पॉलिसी लिए जहाँ पे कोपे इज कंप्लीटली जीरो, विच मीन्स कि जो भी क्लेम आएगा वो पूरा का पूरा पेमेंट जो है कंपनी करेगी। बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है, केसेस में लोग एक्चुअली ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं बिना जाने, क्योंकि उसमें प्रीमियम कम होता है। तो ये तो ऑफकोर्स है ना, प्रीमियम कम होगा क्योंकि कंपनी तो पूरा तरह से आपको कवर करने वाली नहीं है, वो कोपे का ऑप्शन यूज करने वाली है। तो इस वजह से आप ये जरूर से देखें कि उसमें कोपे ना हो। नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा वेटिंग पीरियड, कि जब आप पॉलिसी ले तो उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। बहुत सारी कंपनी में वेटिंग पीरियड 30 डेज होता है। इसका मतलब कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो वो फर्स्ट 30 डेज आपको कवर नहीं करेगी। तो इस तरह का कुछ है क्या, वो आप ध्यान पे रख लीजिए। और दूसरी चीज़ कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड क्या है, मतलब अगर आपके पास कोई भी डिजीज जो एग्जिस्टिंग है पॉलिसी लेते समय, वो सारी चीज़ें आपको कितने साल तक कवर नहीं होगा। नॉर्मली 2 साल तक वो कवर नहीं होता है, पर बहुत सारी कंपनियां वो सिर्फ 1 साल रखती हैं कि 1 साल तक कवर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अगेन ध्यान पे रखें कि ये आपका जो कम हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम। नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस। तो जो पॉलिसी आप ले रहे हैं वो नो क्लेम बोनस कितना दे रहा है। कोई कंपनी अप टू 50% तक का नो क्लेम बोनस देती है, जिसका मतलब है मान लीजिए अगर आप का कवर 5 लाख है तो 50% ऑफ दैट इज 2,50,000। तो अगर आप क्लेम ना करें तो अप टू 2,50,000 आपको मिलेगा नो क्लेम बोनस, विच मीन्स एट द सेम प्रीमियम। ठीक है, तो ये बात जान लें कि आपको सेम प्रीमियम पे आपका सम अश्योर्ड जो कवर अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, रीस्टोरेशन बेनिफिट। अगर आपकी पॉलिसी जो आपको रीस्टोरेशन बेनिफिट दे रही है तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है और इसमें 3-4 लोग कवर हैं। मान लीजिए कि आप 2 सेल्फ एंड स्पाउस और 2 बच्चे कवर हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपके पास 5 लाख कवर है, तो आपने पूरा एक्चुअली में यूज कर लिया। बट क्योंकि ये फैमिली फ्लोटर है, क्योंकि आपकी दूसरी फैमिली मेंबर की कवर है, उसी दौरान अगर आपकी वाइफ भी हॉस्पिटलाइज हो जाती है, जो भी ट्रीटमेंट हो, तो उनको भी फिर से अप टू 5 लाख का मिलेगा, क्योंकि वो आपको रीस्टोर करके दे रही है। अगर इस दौरान बच्चे को भी कुछ हो जाता है तो बच्चे को भी कवर मिलेगा। बट अगर मान लीजिए आपने इंडिविजुअल पॉलिसी लेके रखा है तो फिर वो 5 लाख डिफरेंट होगा। उस केस में प्रीमियम काफी हाई होगा। इसीलिए फॉर फैमिली फ्लोटर कम्स आउट टू बी वेरी चीपर कंपेयर टू एन इंडिविजुअल पॉलिसी। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि आप इंडिविजुअल पॉलिसी ना ले। अगर आपको आपकी फैमिली के साथ कवर करना है तो आप फैमिली फ्लोटर ले, और उसमें अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट है तो बहुत अच्छा है, और नो क्लेम बोनस भी काफी हाई हो तो बहुत ही अच्छा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही जरूरी है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देखना भी बहुत जरूरी है। फिर आपके लिए जरूरी है देखना कि उसका नेटवर्क हॉस्पिटल कौन कौन सा है, और ये भी जरूरी है देखना कि वो क्या कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आई होप आप इतने सारे पॉइंट्स को लेकर ओवरवेल्म ना हो गए हो। आई होप आज का सेशन आपको लगा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़रूरी। और अगर आपको लगा आज का सेशन इंपॉर्टेंट, देन डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू वंस अगेन विथ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पर्सनल फाइनेंस से है डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कि आपको देगा फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड। लेट्स एक्टिवेट फाइनेंशियल जीनियस, ताकि आप ले पाए अपने पर्सनल फाइनेंस का डिसीजन बेहतर तरीके से।